हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 दिसंबर से संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो बाबू आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 101% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव जो है बाबू आप लोग इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% नहीं 101% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, कल आपके एग्जाम में नहीं रहता ना बाबू, तो आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब करना। ये 100% कल यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, विश्वास करिए आप मेरे पर, आप लोग को यही क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कल आपके एग्जाम में 100% रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर जो रहेगा 105 रहेगा, और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना समय यहाँ पर देख लेते हैं। समय यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरे यहाँ पर जो ना 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है, और यहाँ पर जो है कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बाबू 100% रियल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू सबसे पहले आप लोग को आ जाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ना पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा नीति सार्थक के रचनाकार निम्न में से कौन है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि भारतहरि हो जाएगा, यानी बाबू सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक प्रश्न का बाबू जो है ना सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर देखने वाला है। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% नहीं बाबू 101% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर कर रहा है विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए। तो बाबू विपत्ति में न क्या धारण करना चाहिए, तो याद रखना 2 का सही ऑप्शन मार्क करना बाबू। इसका राइट आंसर साहस होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आया है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर जो है कह रहा है ना न्यायपत्र से कौन लोग जो है विचलित नहीं होते हैं। ठीक ना, विचलित नहीं होते हैं, तो बाबू याद रखना 3 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी क्या करना धनवान पुरुष। क्या होगा वो धनवान पुरुष हो जाएगा, इसी नंबर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं यहाँ पर भारतहरि के कितने जो ना मुक्तिक काव्य है, यानी कि जो ना मुक्तक काव्य है। तो बाबू यहाँ पर जो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू 101% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं लड़ता है ना बाबू, तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 101% ये रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग का एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। नहीं रहेगा बाबू, आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सत्य में ताम का जो अर्थ जो निम्न में से कौन सा होगा। तो याद रखना 5 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है। इसका राइट आंसर बल्लवानों का होगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न बाबू कराना है, यानी कि पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है बाबू। तो याद रखना है यहाँ पे 6 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कथात्मक हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसे ब्राह्मण भी नहीं समझा जा सकते हैं, यानी समझा सकते हैं, यानी कि किसे ब्राह्मण भी नहीं समझा सकते हैं। तो अब याद रखना 7 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि अल्पज्ञा, यानी कि अल्पज्ञा बने सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न है, बुद्धि की जो है अज्ञानता को कौन जो है हरती है। तो बाबू याद रखना इसका सही ऑप्शन 8 का मार्क कराना है, यानी कि सत्संगति हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, वर्णनात्मकार जो है नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन होगा। तो बाबू याद रखना वर्णनात्मकार का नामक पुस्तक जो है बाबू लेखक का जो है इनमें से नाम कौन सा होगा इसमें। तो बाबू यहाँ पर 9 का सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल बाबू इसका राइट आंसर जो होगा, यानी आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाएंगे, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये कल आपके एग्जाम में 100% नहीं 101% बाबू कल आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव जो है देखने को मिलेगा। ठीक ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया है। मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बाबू यहाँ पर 10 का जो सही ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे जटिन हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है।
11 नंबर प्रश्न है बाबू यहाँ पर जो है कर अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो बाबू यहाँ पर जो 11 का सही ऑप्शन होगा यानी पंचमी होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू? ये क्वेश्चन था 11 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा मिटरा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है ना, यानी कि त्वर कुन्य गणे गच्छासी प्रदत्त वाक्य में अव्यय पद निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कुत्र हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन या 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कतवा प्रत्यय से जो है निर्मित पद निम्न में से कौन सा होगा? तो बाबू यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा ना बाबू, इसका राइट आंसर होगा यानी खंडितवा हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, आह जल प्रजन पातुम इच्छामी रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है बाबू? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि तुमुन हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर प्रश्न बाबू कराना है परिकर बुद्धि प्लस जो है मतूब से निर्मित पद निम्न में से कौन सा होगा? तो बाबू यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन मार्क करना है यानी बुद्धिमान होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू कराए ना युवानम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर जो 17 का सही ऑप्शन अन्न होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ना यानी कि सर्वनियम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आप यहाँ पर 18 का सही ऑप्शन मार्क कराना है यानी कि अन्य लगा हुआ है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना यानी कि तिरंग पद में कौन सा समास लगा हुआ है? तो आप यहाँ पर 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है यानी द्विगु समास लगा हुआ है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना मनोजा पद का संधि विशेष निम्न में से कौन सा है? तो बाबू यहाँ पर 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू यानी कि मना जो जा होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है ना विदेशिया लोक नाट्य जो है नाट्य की रचयिता निम्न में से कौन है? तो बाबू यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन मार्क कराना है यानी भिखारी ठाकुर जाएंगे, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 22 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर है ना अनिकार लोक जीवन का जो है ना अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा होगा बाबू? तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू यानी नृत्य होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कराना विदापत्य जो है लोक नाट्य किस जो है अंचल में जो है प्रचलित है? तो अब यहाँ पर 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी मिथिला, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए आप लोग देखिए वीडियो को अंत, आप लोग जरूर देखना, एक प्रश्न का जो है सही से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देख रहे हैं। ठीक ना, कल आपके एग्जाम में 100% रहेगा, नहीं रहेगा बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल आंसर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कराना पद में श्री जगदम्बा देवी किस कला में जो है ना निपुण थी? तो याद रखना 24 का बाबू सही ऑप्शन होगा यानी चित्रकला, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चलिए कहना वर्णनाकार नामक ग्रंथ में जो है नृत्य के कौन से भेद नहीं बताए गए हैं? तो अब यहाँ पर 25 का सही ऑप्शन होगा यानी कि भारत नाट्यम। ठीक ना, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो याद रखना 26 का सही ऑप्शन होगा यानी उदारता और हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ईद महोत्सव का प्रमुख जो है पकवान निम्न में से कौन सा है? तो अब यहाँ पर सेवई होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है, ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो नमाज का स्थान होता है, ये नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कारण पर्व अस्ति रेखांकित पद का जो है प्रश्न निम्न में से कौन होगा? तो अब यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, 29 का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दृश्यम होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर कह रहा है रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है? तो चांद को देखकर बाबू रोजा देखा जाता है। ठीक है ना, ए बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए
31 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर 31 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी प्रति लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न है, कराना प्राकृतिक पद में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी टैग लगा हुआ है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर प्रश्न है, संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बाबू, यानी कि कितना लगा हुआ, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, कराना चूर धातु का रूप लोट लकार में निम्न में से कौन सा है? तो बाबू यहाँ पर जो 34 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यहाँ पर यानी चौराया हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कराना कोरिस यानी करोसी किस लकार का रूप है? तो बाबू यहाँ पर 35 का सही ऑप्शन होगा, लट लकार, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विदुषी पद में कौन सा व्यक्ति प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर 36 का सही ऑप्शन होगा, सप्तमी लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आया है, द्विगु समास के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बाबू यहाँ पर 38 का सही ऑप्शन मार्क करना है, चतुर्गी होगा, यानी सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, कराना मध्यम जो ना मध्यम पद लोपी समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा? तो बाबू 39 का सही ऑप्शन होगा, यानी महाराजा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कर दशानन समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो बाबू यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगा हुआ है, बी नंबर सही ऑप्शन। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को मात्र 40 ऑब्जेक्टिव ही मेरे पास आया था, 40 ऑब्जेक्टिव बाबू में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही करके जा रहे हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% है वो 101% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर का जो है संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं कल आपके एग्जाम में, यानी 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन पेपर का पहला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं रहता है बाबू, तो आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर, इसलिए मैं आप लोग पहले दिखाता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग को यही आने वाला है। अगर नहीं रहता है बाबू तो आप लोग बिल्कुल ना आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को यही आने वाला है। देखिएगा पहला नंबर आप लोग आंख खोलकर देख लीजिए कि कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन, नीति सातक के रचनाकार निम्न में से कौन है? ठीक है ना, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ऑप्शन नंबर बाबू यानी कि भारतीय हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन है। यही क्वेश्चन बाबू कल 100% रहेगा। तो चलिए उसमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।